जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सवाल नंबर पहला, किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और सही जवाब हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न आ जाए कि भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित की है? दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहला या फिर भारत में कहाँ पर पहली बार लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ पर मिले? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से प्रश्न आएगा कि हाल ही में ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि तुर्की और सीरिया, आपको पता होगा हाल ही में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया हुआ है, तो उसकी मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तो सही जवाब हो जाएगा किसने किया? भारत ने। अगला प्रश्न है, किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता? तो किसने जीता है? अदिति अशोक ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इसका इजराइल। कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, याद करो तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न है, मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी? ये तो आप सबने भी देखा होगा कि अभी शायद कल या परसों के दिन जो गूगल है उसने अपने डूडल के माध्यम से किसको श्रद्धांजलि दी है? पीके रोजी को। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने कहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया? तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। लखनऊ से प्रश्न आता है कि कौन से बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है? तो कौन से बैंक का मुख्यालय है? सिडबी बैंक का मुख्यालय, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर। इस प्रश्न को लगा लेना आप, इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाए कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कौन सी है? 10वीं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर शुरू हुआ? आपके जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कौन नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुने गए? तो नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसको चुना गया? जो अकाबा को। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। 1 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 4 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षक एक शाम गुजरात पुलिस के नाम कार्यक्रम की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात शब्द आ गया तो कौन करेगा? अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की? किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया जो देश है अपने जो नोट है, करेंसी है, उससे ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाएगा। ये घोषणा किसने की? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती? तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? साई संजय। अगला प्रश्न है, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों को किस देश के इंडेक्स से हटाया गया? तो किस देश के इंडेक्स से हटाया गया? अमेरिका के देश के इंडेक्स से।
अगला है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? किसने जीते हैं? मध्य प्रदेश ने। इसको लगा लेना आप इम्पोर्टेंट। किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण पदक जीते? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, किसने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की? तो किसने की है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने पे एज यू ड्राइव पॉलिसी लॉन्च की। प्रश्न नंबर 19, किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया? तो ये किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। प्रश्न को लगा लेना इम्पोर्टेंट कि आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? हाशिम अमला कहाँ के रहने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 यानी कि ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा? तो कौन टॉप पर रहा है? जेनसेन हुआंग। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी? केरल राज्य ने। केरल से प्रश्न आएगा कि हाल ही में इंडियन कांग्रेस लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर हुई? केरल में। केरल से प्रश्न आता है, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य की है? केरल की। अगला प्रश्न है, मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? सेंडुक रुइट ने। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? तो भारत के अलावा कौन सा देश है? बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी? जनानी रामचंद्रन। अगला प्रश्न है, किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? किसने की है? नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। और भुवनेश्वर कहाँ पर पड़ता है? आपके उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ? कहाँ पर शुरू हुआ? मैड्रिड में। अगला प्रश्न, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।